हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक टॉपिक जो है शेयर होल्डर वर्सेस सीईओ। मींस बड़े लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो शेयर होल्डर है और सीईओ है वो सेम बंदे हैं, लेकिन शेयर होल्डर में और सीईओ में डिफरेंस होता है। यहाँ मैंने 4 बंदे लिए हैं, राम, सीता, श्याम और गीता। ठीक है, इन चारों के बेसिस पे हम करते हैं। और एक और बात, जब कि मैं अपना जो है वो ये स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो शेयर होल्डर होता है वो सीईओ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर और सीईओ अलग अलग बंदे हों, उनके काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है ना वही सीईओ का काम भी कर ले। मान लो अब एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास राम। जो राम है ना उसको बड़ी अच्छी मैनेजरियल स्किल्स आती हैं। ठीक है, उसको पता है कि कैसे काम करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे जो है हर चीज़ को उनने मैनेज करना है। मैनेजरियल स्किल्स हैं उसमें, सो राम जो है वो सीईओ की पोस्ट के लिए लायबल है। ठीक है, और अब सीता है, उसको जो है मैनेजरियल स्किल्स उसमें नहीं है, तो वो उसके पास सिर्फ पैसा ही पैसा, तो वो सिर्फ शेयर होल्डर की पोजीशन के लिए लायबल है। ठीक है, वो सिर्फ शेयर होल्डर है, सीईओ नहीं बन सकती, क्योंकि सीईओ के लिए जो है वो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, एक बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रैंक, हायर रैंक है, हायर मोस्ट रैंक है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो सीईओ का होता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, जहाँ प्रेसिडेंट्स वगैरह आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। शेयर होल्डर, ठीक हो, क्लियर हो गया कि जो शेयर होल्डर है अगर उसके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं जैसे राम के पास थी, तो वो सीईओ के लिए लायक बन सकता है। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर जिसके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है तो वो शेयर होल्डर ही रहेगा, सीईओ नहीं बन सकता। श्याम, अब श्याम के पास क्या है कि वो मैनेजरियल स्किल्स हैं लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ सीईओ बनेगा, शेयर होल्डर के लिए नहीं जा सकता। अब गीता है, उसके पास मैनेजरियल स्किल्स भी हैं, प्लस उसके पास जो है वो कैपिटल लगाने के लिए पैसा भी है, मनी भी है उसके पास। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि वो शेयर होल्डर के लिए शेयर्स खरीद लेगी। एक बड़ी अच्छी कोटेशन कह लो आप, जो एक लाइन होती है कि जो शेयर होल्डर्स है ना वो सीईओ बन सकते हैं अगर उनके पास पैसा है। बिल्कुल गलत बात, क्योंकि अगर हमने शेयर होल्डर की बात की तो वो पैसे के नाते काम पे थोड़ी सीईओ लग सकते हैं, उनको चाहिए मैनेजरियल स्किल्स, जो सीईओ का काम होता है। सीईओ का काम क्या होता है कि उसने डेली के डेली एक्टिविटीज़ करनी है, सारे साइंस करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज़, प्लान्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज, सब कुछ इसने बनाना है। स्ट्रेटजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है सीईओ की। अगर सीईओ के पास पैसा है तो वो चाहे तो शेयर्स खरीद सकता है, तो शेयर होल्डर्स बन सकता है। लेकिन एक टाइम पे अगर हम कहें कि वो दोनों, तो ये भी पॉसिबल है, इसके पास पैसा भी है और नॉलेज तो है ही है, तो शेयर होल्डर बन जाएगा। अगर शेयर होल्डर है कोई, उसके पास मैनेजरियल स्किल्स, उसने सीख ली कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं सब कुछ, तो वो सीईओ के पोस्ट के लिए लायक हो जाएगा। शेयर होल्डर्स को हम जो है वो ऑनर्स भी कहते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स बंदा कैसे बनता है कि अगर कोई कंपनियां मान लो तो उसने जो है शेयर्स अपने किए हुए हैं कि कोई भी आकर खरीद सकता है उनके शेयर्स को। शेयर होल्डर इज़ द पर्सन हु बायज शेयर्स, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस। भी जो अगर शेयर्स होते हैं ना वो अगर आप खरीदोगे तो आप शेयर होल्डर बनोगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सेकंड, उन्होंने लिखा है कि कोई भी जो शेयर होल्डर है वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की तो एक कंपनियां मान लो उसने क्या किया, उसने 1000 शेयर्स इशू किए, उन 1000 में से मान लो अगर हम 100 भी कहें, 100 खरीदे एक पर्सन ने, ए ने, जो कहाँ पे रहता है, वो रहता है वेस्ट में। एक बंदा उसने 100 खरीदे हैं, वो बी, वो रहता है पंजाब में। ऐसे ही बाकी भी हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। रोज़ रोज़ वहाँ से आना, डे टू डे ऑपरेशंस पे पार्ट लेना, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट है कि जो शेयर होल्डर, वो किसी भी अदर कंसर्न्ड पार्टी को लायबल नहीं है। अगर मान लो शेयर होल्डर की मर्जी है, वो जितने मर्जी शेयर्स खरीदे, उसके ऊपर ये लिमिट थोड़ी थोपी हुई है उन्होंने कि हाँ जी आपने 5 शेयर्स खरीदने, आपने 100 शेयर्स खरीदने, उसकी मर्जी है, वो जितने चाहे खरीदे। ये नहीं है कि वो लायबल होगा किसी भी कंसर्न पार्टी को जवाब देने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा है, लगाया, बस काम खत्म। आगे आ गया सीईओ, इसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। ये जो है स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है हमारा।
अगर हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल हायर मोस्ट रैंक है इसका। इसके बाद सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी जो है सीईओ की बात मानेंगे। रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। ऑब्वियस है, इतनी हायर मोस्ट पोजीशन है, इतना पैसा इसको सैलरी जाएगी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। जितने भी कंपनी ने डिसीजंस लेने हैं वो सारे सीईओ ने लेने हैं। ये शेयर होल्डर्स को लायबल है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को जो है ये लायबल है। लेकिन अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स जो है वो किसी को भी लायबल नहीं है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है इनका कि ये सीईओ जो है वो शेयर होल्डर्स को लायबल है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी सीईओ को लायबल नहीं है। और एक और बात जो ये है, ऑनर्स हो गए, हमने बता दिया। जो सीईओ है वो क्या है, एक एम्प्लॉई है। सॉरी मार्कर नहीं चला, ये एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई है तो इसको क्या मिलेगी, फीस। ऑब्वियस है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें क्या मिलती है, सैलरीज, सैलरी मिलेगी, फीस मिलेगी, ठीक है। शेयर होल्डर्स और सीईओ में ये डिफरेंस होता है कि जो शेयर होल्डर्स होता है ना वो पैसा लगाता है, और सीईओ है उस पैसे को उसने कैसे यूटिलाइज़ करना, किन किन रिसोर्सेज में लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ किस बेसिस पे करनी है, कितना पैसा किस एरिया में लगाना है, वो सारा जो है सीईओ देखेगा, ठीक है। अब हम इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अब हमने एग्जांपल लिया है, शेयर होल्डर है राम एक, उसने क्या किया, एक कंपनी के 1000 शेयर्स उसने बाय कर लिए, ठीक है। और इनकी जो 1000 की थी अमाउंट एट द रेट 100, कि एक शेयर जो था 100 का था, और उसने जो 1000 के 1000 शेयर्स खरीद लिए राम ने। उसने इन्वेस्ट किया टोटल 1 लाख रुपीज़ एक कंपनी में। अब सीईओ की बारी आती है। जो शाम होता है वो एक सीईओ होता है कंपनी का, उसने अब ये स्ट्रेटेजी बनानी है या पॉलिसी बनानी है, कुछ भी उसने करना है, तो उसने अब इन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ठीक है। अब उसने देखना है कि जो 1 लाख है ना, उसको अब हमने कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने बिजनेस में, ताकि जो है हमारा काम बन जाए। उसने 50,000 एक डिपार्टमेंट को दिया, 25,000 एक डिपार्टमेंट को, और नेक्स्ट 25,000 एक डिपार्टमेंट को। ये उसने क्या किया, मैनेज किया सब कुछ, ठीक है। अब इसके लिए उसने पहले क्या बनाई होगी, स्ट्रेटेजी ऑब्वियस बनाई, क्योंकि उसने सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए होंगे स्ट्रेटजीज में, ठीक है। शेयर होल्डर्स और सीईओ अलग अलग बंदे होते हैं। एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूँ। शेयर होल्डर पैसा लगाता है, सीईओ कंपनी का होता है कि जो पैसा उसके पास आया, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने बिजनेस को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे चलाना है, वो सारा जो है सीईओ देखता है। लास्ट में साइन अगर सीईओ के ना हो तो शेयर होल्डर को इवन डिविडेंड भी नहीं वापस मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंस होती है एक कंपनी में सीईओ की। सीईओ शेयर होल्डर को लायबल है, लेकिन शेयर होल्डर किसी को लायबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और थोड़ा आज मार्कर लाइट चल रहा था, उसकी वजह से जो परेशानी है उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये समझ आया है तो। शेयर होल्डर वर्सेस सीईओ।